डेबी लीश को ये अच्छा नहीं लगता। अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वो क्या खींच रही हैं। लंदन की टेम्स नदी के किनारों पर कुछ ठिकाने हैं जो अवांछित हो चुके हैं, और यहाँ ये वेट वाइप्स हैं। इस टहनी में आप फंसे हैं। वेट वाइप्स का ये करीब 1.5 मीटर मोटा ढेर है। टहनियाँ और कुछ गाद फंसी हैं, कुछ पत्तियाँ भी हैं। ये इस्तेमाल किए हुए वेट वाइप्स हैं। इलाके का नाम पड़ गया है वेट वाइप आइलैंड। लोगों के बाथरूम से इन वाइप्स की कहानी शुरू होती है। लोग इनका इस्तेमाल कर फ्लश कर देते हैं। समझते हैं चलो छुट्टी हुई। कोई जैव विविधता बची ही नहीं है। पहले यहाँ छोटे जानवर दिख जाते थे, अब सब गायब हो गए। डेबी उस ग्रुप का हिस्सा है जो नदियों की स्थिति की निगरानी करता है। सरकारी अधिकारियों ने तो इन दिनों ये सब करना छोड़ ही दिया है। लोग बेहद खफा हैं कि टॉयलेट का कचरा यहाँ नदी किनारे आ लगता है। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी एशले स्मिथ इस ग्रुप के हेड हैं। इनका जासूसी का काम रोज का है। टेम्स इलाके के लिए वाटर कंपनी का पानी सफाई का संयंत्र यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। नदी के तल पर गाद की एक मोटी परत दिखती है। काई भी जमी है वहाँ, जो बजरी पर चिपक रही है। किसी वनस्पति को पनपने ही नहीं देती। एशले स्मिथ उस ठिकाने की ओर जा रहे हैं जहां कंपनी बेकार पानी को एक धारा में बहा देती है, लेकिन ठीक उसके बगल में एशले दूसरे पाइप की ओर इशारा करते हैं। उस पाइप से कभी-कभी गंदा पानी रिसने लगता है। रसायन, हार्मोन्स, ड्रग, बैक्टीरिया, मानव मल, बहुत सारा फॉस्फेट, नाइट्रेट और अमोनिया, ये सब यहाँ पहुँचता है और वहाँ से रास्ता बनाता हुआ पहले विंडरश नदी, फिर टेम्स में जा मिलता है। वो कहते हैं कि 2 दिन पहले ही इससे सीवेज बह रहा था। वो सबूत जुटा रहे हैं। दस्ताने पहनूंगा क्योंकि कचरे में रखा कैमरा छूना है। कंपनियों को गंदा पानी नदियों में बहाने की इजाजत है, लेकिन सिर्फ खास हालात में ही। जब ज्यादा बारिश के बाद सीवर बहने लगता है तभी। वैसे ये गैर कानूनी है। हमारे एनालिस्ट जल उद्योग का डेटा, पानी के बहाव का डेटा देखकर बता सकते हैं कि वाकई गंदा पानी छोड़ा गया या नहीं। 15-15 मिनट के अंतराल में ये डेटा लेकर वो बता सकते हैं कि ऐसा कितनी जल्दी हुआ है। इस तरह हमें गैर कानूनी गतिविधि का पता चल सकता है। कंपनी का दावा है कि उसकी गतिविधियां कानूनी हैं। पर्यावरण एजेंसी कंपनियों पर निर्भर है कि वे अपनी निगरानी खुद करें, लेकिन जन आक्रोश ने जांच का दबाव बनाया है। ब्रिटेन की नदियां यूरोप की सबसे प्रदूषित नदियों में से हैं। सरकार और जल कंपनियों पर सीवेज सिस्टम को दशकों से आधुनिक न बना पाने का आरोप है। ये बुनियादी रूप से विक्टोरियन संरचना का खामियाजा है। अतिशय पानी की निकासी के लिए बने इन पाइपों को हटाना एक बड़ा काम है। आकस्मिक बाढ़ के आपात मौकों में उनका इस्तेमाल होता है। वे हमेशा से सिस्टम में रहे हैं, लेकिन हम कुछ नालों को अब हटा रहे हैं और उनसे होने वाला नुकसान कम कर रहे हैं। लेकिन इसमें 10 या 20 साल लग जाने का अंदेशा है। लिहाजा एशले चाहते हैं कि यथासंभव गैर कानूनी गतिविधियों का पर्दाफाश होता रहे। उन्हें हाल में टेम्स नदी से एक फालतू पाइप मिला। यहाँ टेम्स में 3 मीटर नीचे मिला। पानी की हालत बहुत ही खराब है। उसमें मल पड़ा है, बासी खाना पड़ा है और ग्रीस भी है। जब भी हम आते हैं तो हालात और खराब दिखते हैं। ये भयानक है, बहुत ही बुरा। जल कंपनी का दावा है कि उसने पिछले साल मार्च से यहाँ गंदा पानी या सीवेज नहीं बहाया है, तो फिर ये कॉन्डम पाइप से कैसे निकल कर आ गया? ये एक रहस्य है। हम इसे पर्यावरण एजेंसी के सामने रखेंगे। उम्मीद नहीं कि वो कुछ करेगी। वे लोग कमोबेश बेकार हो चुके हैं और अभियान चलाने वालों, जल उद्योग और सलाहकारों और स्थानीय लोगों के बीच महज दर्शक बने बैठे हैं। स्थानीय लोग ही बदलाव के लिए बेकरार हैं। ऐसे ही 2 स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे हैं। वो तैरने की उम्मीद में आए थे। पहले से ज्यादा बुरा लग रहा है ना? ये ठीक नहीं दिख रहा। क्यों? नहीं। अब कम से कम पानी कंपनी टेम्स में सीवेज बहाते समय चेतावनी जारी कर देती है। घिनौना है ये सब। हमें इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं, नदी यहाँ पर पहले इतनी साफ थी कि आप उसका तल देख सकते थे 2 दशक पहले तक। नदी के इस हिस्से की सफाई के लिए उनके समूह ने एक और रणनीति तैयार की है।
लक्ष्य ये है कि हम यहाँ पर नहाने का अधिकृत दर्जा हासिल करना चाहते हैं। मतलब पर्यावरण एजेंसी को नियमित रूप से निगरानी रखनी होगी और टेम्स के पानी पर कुछ प्रतिबंध लगाने होंगे। उन्होंने अपनी योजना ट्रेवर विलियम्स के साथ तैयार की है। वे नियमित रूप से सैंपल लेकर नतीजे अधिकारियों को भेजते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी गंदा है, बारिश हुई है अभी। लेकिन पानी ज्यादा देर तक ऐसा नहीं दिखेगा क्योंकि उनकी रणनीति काम कर गई। नदी के इस हिस्से को नहाने लायक पानी का दर्जा मिल गया है, लिहाजा जल्द ही यहाँ पर और सफाई होगी। पूरे ब्रिटेन में ये दूसरी नदी है जिसके पानी में नहाया जा सकता है। उम्मीद है दूसरी नदियां भी ये दर्जा हासिल करेंगी और अन्य जल कंपनियां अपना कचरा नदी में गिराने और पर्यावरण को प्रदूषित करने से बाज आएंगी। नदी बचाने की मुहिम जोर शोर से जारी है। काम निकालने के लिए बाज दफा वे कुछ चालें भी चलते हैं। कुल मिलाकर बहुत से लोग नदियों को फिर से साफ सुथरा देखना चाहते हैं।